हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर लंबे समय के बाद हिंदी व्याकरण का क्लास लेकर के हम आए हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण बहुत सारा क्लास हो जाता है ना, तो इसलिए हिंदी व्याकरण थोड़ा चप चुका था। तो हिंदी व्याकरण को धीरे धीरे सब आपका खत्म होता जाएगा। तो यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा और आपका क्लास सही अनुसार समय अनुसार चलता रहेगा। और आपकी तैयारी कैसी हो रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे, इसलिए पहले सारी बात बता दी है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में लगभग मैंने आपको विशेषण तक पढ़ा दिया था। ठीक है, ये सर्वनाम पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, तो अब हमने अभी का क्लास है आपका क्रिया का, यानी क्रिया किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम वर्ब कहते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 60-40 का होता है। 60 नंबर आपको बुक से पूछेगा हिंदी में, तो 40 नंबर ग्रामर से, व्याकरण से पूछेगा। तो 40 नंबर पढ़ने के लिए हर्ट का, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का, सबका पूछता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और 5 मिनट का वीडियो देखने से आपका लॉस नहीं है। कहा जाता है ना कि ज्ञान की कोई भी चीज़ पढ़ी जाए तो वो कहीं ना कहीं काम ही आती है। तो ये ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप, बहुत इजी वे में, मैं बहुत इजी ट्रिक में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले आप समझिए क्रिया को हम काम को क्रिया कहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि क्रिया कहते किसे हैं। देखिए, हम साधारण जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक हमारा दैनिक जीवन जो बीतता है ना, उसमें जितना काम करते हैं हम, चाहे जो भी काम हो, उसे हम क्रिया कहते हैं, उसी को वर्ब कहते हैं। आप सुबह उठते हो, उठना यही क्रिया हो गया। आप उठते हो, चलते हो, क्रिया हो गया। मुंह धोते हो, क्रिया हो गया। खाते हो, क्रिया। क्योंकि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, सबको हम क्रिया ही काम ही करते हैं। तो आपको ये याद हो गया कि क्रिया कहते किसे हैं, काम को। कौन सा काम भाई? तो कोई स्पेशल काम नहीं मेरे बच्चों, सारा काम, जो भी काम हम पूरे दिन में करते हैं सबको हम क्रिया कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिया गया कि जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिससे किसी काम के करने के, यानी ये कोई काम आप करते हो या कोई काम किसी के द्वारा होता है, दोनों में से किसी का पता चलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं, यानी काम करते हैं। ठीक है, तो हो गया क्रिया। जैसे मोहन खेल रहा है, तो मोहन खेल रहा है, ये भी क्रिया है, काम हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्रिया, ये भी काम हो गया। तो या तो काम मेरे द्वारा हो या किसी दूसरे थर्ड पार्टी के द्वारा, सेकंड पार्टी के द्वारा हो, तो दोनों परिस्थिति में वो क्रिया ही होगा, दोनों काम ही होगा। क्लियर यहाँ पर आपका? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। मूल रूप से क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया के 2 प्रकार होते हैं मूल रूप से। कितने? 2 प्रकार के। ये आपको याद रखना है कि क्रिया मुख्यतः, सवाल ऐसे होगा, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं या क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोनों परिस्थिति में आपको लगाना है कि क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और इसको हम अकर्मक क्रिया को बोल देते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। शॉर्ट में मैंने लिख दिया इनट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, और अकर्मक क्रिया यानी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इंग्लिश भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। दोनों काम ही है, लेकिन आपको अभी समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। हम तो काम करते हैं, कोई भी काम ही होता है, लेकिन दोनों काम के करने में या होने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अंतर होता है। सकर्मक क्यों नाम रखा गया, अकर्मक क्यों नाम रखा गया, कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो डिफरेंट होगा इसके पीछे। तो डिफरेंट आप समझो। जिस क्रिया यानी काम, क्रिया का मतलब मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है, काम। तो जिस क्रिया, काम का प्रभाव दूसरे पर पड़े, है ना, जिस काम का प्रभाव दूसरे पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे पर काम का प्रभाव कैसे पड़ता है? कोई काम करो आप और उसका ऑब्जेक्ट यानी प्रभाव दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़े, किसी दूसरे पर पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, दादी रोटी खाती है। अब देखो यहाँ पर दादी रोटी खाती है, तो देखो काम कौन कर रहा है, काम करने वाला दादी काम कर रही है। दादी काम कौन सा कर रही है, खाने का काम कर रही है ना, खाना काम हो गया। तो अब दादी रोटी खाती है, खाना का काम। अच्छा, दादी जो रोटी खाती है तो खाती किसको है, रोटी को। तो खा जो रही है, तो खाने का प्रभाव यानी बाइट जो करती है, दांत काटती जो है, तो किसको, अपने आप को या रोटी को।
एग्जैक्ट रोटी को, तो फिर ये काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रोटी पर। तो प्रभाव दूसरे पर पड़ा तो ये ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मैं विद्यार्थी को पीटता हूँ, पीट कौन रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, और ये पीटने का काम जो होता है वो किस पे पड़ रहा है असर? तो विद्यार्थी पर पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया। देखिए पहली बात समझ में आ गई आपको कि काम करे कोई और उसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब है अकर्मक क्रिया। देखिए जिस क्रिया यानी काम, अभी भी मैं समझा रहा हूं फिर से, क्रिया यानी काम को बोलते हैं, जिस काम का प्रभाव कर्ता यानी काम करने वाले पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सीखना कि जिस क्रिया यानी काम का प्रभाव कर्ता कौन? करने वाला बोलते नहीं, कर्ता नहीं कर, तो कर्ता यानी काम करने वाले पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो जो काम करे काम का प्रभाव भी उसी पर पड़ जाए तो क्या होगा? वो अकर्मक क्रिया। जैसे आपको कह रहे हैं आप सोते हो, तो सोने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। सोने का काम जो स्लिप करोगे तो कौन करेगा? आप करोगे। अब नींद आएगी तो किसको आएगी? आप ही को आएगी ना, या दूसरे को आएगी? नहीं ना। तो काम भी वही करे और काम का प्रभाव भी उसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ मैंने लिखा है बाबू रोता। अब देखो रोने का काम कौन कर रहा है? बाबू रो रहा है, तो रोने का काम किया बाबू, और ये रोने का प्रभाव किस पर पड़ा? आंसू किसको गिरेगा? बाबू को ही गिरेगा। तो ये बाबू जो हो गया आपका, ये बाबू रोता है, ये आपका वाक्य सेंटेंस जो हो गया वो अकर्मक क्रिया में हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरा बच्चा रोता है। अब देखो रोने का काम कौन कर रहा है? रोने का काम कर रहा है बच्चा, रोने का काम कर रहा है, और रोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसी बच्चे पर पड़ेगा। तो जब काम करने का प्रभाव खुद काम करने वाले पर पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में वो क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इज क्लियर? देखा इजियली। अब नॉर्मली ये याद रखो, जो काम करे काम का प्रभाव दूसरे पर पड़े सकर्मक क्रिया, जो काम करे काम का प्रभाव उसी पर पड़ जाए अकर्मक क्रिया। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल क्लियर है? मुझे उम्मीद है मेरा समझाना असफल ना होगा, समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दे कि सर मैं समझ गया हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक काम और, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्तों तक चला जाए और आपके दोस्त को भी परीक्षा में आपके जैसा मज़ा का नंबर आ जाए, ताकि उसको भी परीक्षा में उदास न बैठना पड़े। तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को फैला दीजिए पूरे में, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।